बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हर दल अपने सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटा है। ऐसे माहौल में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए, जो आने वाले चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा, बिहार की जनता ने उन्हें भाजपा को 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। ये वाक्य चुनावी माहौल में एक भावनात्मक अपील की तरह गूंजा। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है और इस बार जनता बदलाव चाहेगी। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का संकल्प ले चुका है। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने दो बड़े मोर्चे पर रणनीतिक दांव खेला है। एक स्थानीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के जरिए ग्रामीण वोट बैंक को साधना और दूसरी पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर सामाजिक आधार का विस्तार करना। उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों, मुखियों, सरपंचों, वार्ड सदस्यों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के भत्ते को दोगुना किया जाएगा। साथ ही पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी पदाधिकारियों को पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का वादा भी किया। तेजस्वी ने इसे जमीनी स्तर पर नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम बताया, लेकिन असली राजनीतिक संदेश उस हिस्से में छिपा था जहां उन्होंने नाई, कुम्हार और लोहार जैसी जातियों को लेकर घोषणा की। यादव मुस्लिम वोट बैंक के बाद अब तेजस्वी ने निचली पिछड़ी जातियों को आर्थिक मदद का भरोसा देकर यह साफ कर दिया कि ये सामाजिक गठजोड़ की नई बुनावट कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर नाई, कुम्हार और लोहार परिवार को 5 साल में 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये ऐलान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। बिहार में इन जातियों की संख्या भले सीमित हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनका सामाजिक प्रभाव काफी गहरा है। दशकों से ये वर्ग मुख्यधारा की राजनीति से हाशिए पर रहे हैं और अब तेजस्वी यादव इन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम उस न्यायिक समीकरण की शुरुआत है जो पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव राजनीति से आगे निकलकर एमवाईएल यानी मुस्लिम यादव लोहार ओबीसी राजनीति की ओर इशारा करता है। तेजस्वी ये संदेश देना चाहते हैं कि वे सिर्फ एक सीमित समुदाय के नहीं बल्कि पूरे बिहार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर भाजपा और एनडीए इसे चुनावी छलावा बता रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के पास ना तो संसाधन है, ना प्रशासनिक अनुभव है कि वे इन वादों को निभा सके। जेडीयू खेमे ने इसे लालू राज की वापसी की झलक बताया, जबकि राजद समर्थक इसे नई पीढ़ी के विजन को मिसाल बता रहे हैं। तेजस्वी यादव की रणनीति ये भी दर्शाती है कि वे बिहार के राजनीतिक नैरेटिव को फिर से अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, जहां नीतीश कुमार का प्रशासनिक अनुभव और स्थिरता का चेहरा पेश करते हैं। वहीं तेजस्वी अब भावनात्मक और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मिश्रण पेश कर रहे हैं। उनके 20 महीने मांग रहे हैं वाले बयान के पीछे भी यही संदेश छिपा है कि जनता को अब एक मौका विपक्ष को देना चाहिए। उनका ये आत्मविश्वास इस बात से भी उपजा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार महागठबंधन अधिक संगठित और मुखर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के ऐलान जमीन पर उतर पाएंगे? बिहार की जनता वादों की राजनीति से परिचित है। 10 लाख नौकरियों का वादा आज भी याद है, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें कई बार घेरा। इस बार उन्होंने पंचायतों, कारीगरों, पिछड़ी जातियों पर फोकस किया है, लेकिन चुनावी घोषणा और व्यापारी कमल के बीच की दूरी को पाटना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। फिर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना तो साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव अब उस दौर के नेता नहीं रहे जो केवल लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक छाया में चलते हैं। वे अपने राजनीति के तरीके सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय की दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता अब देख रही है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी शोर है या वाकई कोई नई सोच जन्म ले रही है। इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि राजनीति की भाषा बदलने का इम्तिहान होगा। तेजस्वी यादव के वादे बिहार के भविष्य की पटकथा भी लिख सकते हैं, बशर्ते हुए वादों से आगे बढ़कर नीति और नियत दोनों से स्थिरता दिखा सके।